दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां इतिहास, संस्कृति और रहस्य का अनोखा संगम है। एक ऐसा शहर जो अपनी शाही विरासत, अनूठी कला और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दिल में बसे शहर कोल्हापुर की। कोल्हापुर एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में वीरता, भक्ति और कला की छवि उभरती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस शहर के पीछे छिपे उन रहस्यों को जो इसे और भी खास बनाते हैं? आज हम आपको कोल्हापुर के 10 ऐसे अनसुने रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। दोस्तों, हर शहर का एक नाम होता है, एक पहचान। लेकिन कोल्हापुर का नाम तो मानो इतिहास के पन्नों से निकला कोई रहस्यमय शब्द है। कहते हैं इस शहर का नाम राक्षस कोल्हासुर के नाम पर पड़ा। कहानी कुछ यूं है कि कोल्हासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर देवी महालक्ष्मी ने अवतार लिया और कोल्हासुर का वध करने के लिए पृथ्वी पर आई। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवी महालक्ष्मी ने अपनी शक्ति से कोल्हासुर को परास्त कर दिया। मरते समय कोल्हासुर ने देवी से प्रार्थना की कि इस शहर का नाम उसके नाम पर रखा जाए, उसकी वीरता की निशानी के तौर पर। देवी महालक्ष्मी ने कोल्हासुर की अंतिम इच्छा पूरी की और इस तरह इस शहर का नाम कोल्हापुर पड़ा। आज भी देवी महालक्ष्मी कोल्हापुर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है और उनका भव्य मंदिर इस शहर की शान है। दोस्तों, कोल्हापुर की बात हो और कोल्हापुरी चप्पल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चप्पलें तो मानो कोल्हापुर की पहचान बन गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी कहानी सदियों पुरानी है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में जब कोल्हापुर पर छत्रपतियों का शासन था, तब इन अनोखी चप्पलों को पहली बार बनाया गया था। शुरुआत में ये चप्पलें सिर्फ राजघराने और विद्वान लोग ही पहनते थे। इन चप्पलों को बनाने का तरीका भी बड़ा खास है। इन्हें बनाने के लिए चमड़े को कई दिनों तक पानी में भिगोकर रखा जाता है और फिर उसे हथौड़े और छेनी से आकार दिया जाता है। समय के साथ कोल्हापुरी चप्पलें आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो गईं। आज ये चप्पलें देश विदेश में मशहूर हैं और कोल्हापुर की कला और शिल्प का प्रतीक बन गई हैं। दोस्तों, कोल्हापुर को भारत की कुश्ती राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में मानो दमखम और ताकत कूट कूट कर भरी है। यहीं से निकले हैं क्षाबा जाधव, जिन्होंने 1952 में कुश्ती में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। कोल्हापुर में आपको हर गली मोहल्ले में अखाड़े मिल जाएंगे, जहां सुबह सुबह पहलवान पसीना बहाते नजर आते हैं। यहां कुश्ती को एक कला का दर्जा हासिल है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। कोल्हापुर के अखाड़ों में मल्ल युद्ध नामक कुश्ती के प्राचीन रूप का भी अभ्यास कराया जाता है, जो अपनी आक्रामकता और तकनीक के लिए जाना जाता है। यहाँ के पहलवानों में एक अलग ही जज्बा और जोश होता है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। कोल्हापुर की धरती ने देश को कई नामी पहलवान दिए हैं और आगे भी देती रहेगी। दोस्तों, कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये मंदिर तो मानो श्रद्धा और भक्ति का सागर है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर से जुड़े एक अद्भुत रहस्य के बारे में? कहते हैं इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ साल में 2 बार एक अनोखी खगोलीय घटना घटती है। जनवरी और नवंबर महीने में जब सूरज अस्त होता है तो उसकी किरणें सीधे महालक्ष्मी मां की मूर्ति पर पड़ी ढलती हैं। कुछ मिनटों के लिए पूरा गर्भगृह मानो स्वर्णिम रोशनी से भर जाता है। लोग दूर दूर से इस अद्भुत नजारे को देखने आते हैं। कहते हैं इस दौरान मां के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल के बाद अगर कोई चीज कोल्हापुर को सबसे ज्यादा मशहूर बनाती है तो वो है कोल्हापुरी साज। ये सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि महाराष्ट्रीयन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। कोल्हापुरी साज असल में सोने का एक हार होता है जिस पर 21 अलग अलग डिजाइन बने होते हैं। हर डिजाइन का अपना एक खास महत्व है और वो किसी न किसी देवी देवता या शुभ प्रतीक को दर्शाता है। पहले के जमाने में कोल्हापुरी साज सिर्फ रानियां और राजघरानों की महिलाएं ही पहनती थीं। लेकिन आज ये हर वर्ग की महिलाओं के लिए शादी का एक खास गहना बन गया है।
कोल्हापुरी साज को बनाने वाले कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कोल्हापुर सिर्फ इतिहास और संस्कृति में ही समृद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की प्रकृति भी अनोखी है। कोल्हापुर के पास दाजीपुर वन्यजीव अभयारण्य में आपको एक ऐसी प्रजाति के मगरमच्छ देखने को मिलेंगे जो भारत में और कहीं नहीं पाए जाते। ये हैं मगरमच्छ, जो अपनी बनावट और स्वभाव में दूसरे मगरमच्छों से अलग होते हैं। इनकी खासियत है इनकी लंबी ठूठन और नुकीले दांत। कोल्हापुर में स्थित राधानगरी बांध भी इन अनोखे मगरमच्छों का घर है। यहां आने वाले पर्यटक नाव की सवारी करते हुए इन मगरमच्छों को करीब से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सावधानी भी जरूरी है। इन मगरमच्छों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। दोस्तों, खाने के शौकीन हैं तो कोल्हापुर आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का खानपान तो मानो स्वाद का ज्वालामुखी है। कोल्हापुरी मिसल और तांबड़ा 15 रस्सा तो मशहूर हैं ही, लेकिन कोल्हापुर में और भी बहुत कुछ है जो आपके मुंह में पानी ला देगा। कोल्हापुर की एक और खासियत है यहाँ का गुड़। कहते हैं कोल्हापुरी गुड़ भारत का सबसे शुद्ध गुड़ होता है। इसे बनाने के लिए गन्ने के रस को बिना किसी मिलावट के पकाया जाता है। कोल्हापुरी गुड़ इतना मशहूर है कि इसे दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। यहाँ तक कि चॉकलेट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोल्हापुर जाएं तो वहां के लजीज व्यंजनों का जरूर स्वाद चखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई में बॉलीवुड के बसने से पहले कोल्हापुर भारत के पहले फिल्म निर्माण केंद्रों में से एक था? जी हां दोस्तों, कोल्हापुर का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता रहा है। कोल्हापुर के बाबूराव पेंटर ने 1910 के दशक में भारत की शुरुआती मूक फिल्में बनाई थी। उनकी फिल्में उस जमाने में बेहद लोकप्रिय हुई थीं और उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी थी। कोल्हापुर में आज भी पुराने फिल्मी स्टूडियो और सिनेमा घर मौजूद हैं, जो उस सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं। दोस्तों, कोल्हापुर को महलों का शहर भी कहा जाता है। यहां आपको कई भव्य महल देखने को मिलेंगे, जो अपने वैभव और वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। इनमें से एक है नया महल, जिसे छत्रपति शाहू महाराज ने 1877 में बनवाया था। आज भी इस महल में शाही परिवार के वंशज रहते हैं। कोल्हापुर में एक और खास महल है, जिसे बावड़ा पैलेस कहा जाता है। ये महल जमीन के नीचे बना हुआ है और इसे युद्ध के दौरान गुप्त बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन महलों में जाकर आपको उस जमाने की शाही जिंदगी की एक झलक मिलती है। दोस्तों, कोल्हापुर का नाम आते ही जहन में एक और खूबसूरत तस्वीर उभरती है। वो है कोल्हापुरी साड़ियों की। जी हां, कोल्हापुर अपनी खूबसूरत साड़ियों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। कोल्हापुरी साड़ियां अपनी चमकदार बॉर्डर और खास डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। इन साड़ियों को बनाने में रेशम और सूती धागों का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्हापुरी साड़ियों की खासियत है इनकी मजबूती और टिकाऊपन। कहते हैं इनमें से कुछ डिजाइन तो 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। कोल्हापुरी साड़ियां हर मौके पर पहनी जा सकती हैं, चाहे वो शादी हो या कोई त्योहार। तो दोस्तों, ये था कोल्हापुर, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और कला का एक अनोखा संगम है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने समय के साथ एक खूबसूरत सफर तय कर लिया हो। अगर आप भी इतिहास के शौकीन हैं, कला और संस्कृति से प्यार करते हैं, या फिर बस एक नए और अनोखे अनुभव की तलाश में हैं, तो कोल्हापुर जरूर आइए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।